हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम बात करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में। जो ब्लड के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, मैंने प्रीलिमिनरी टेस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी कोई वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, और सबके ज़्यादातर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में। जो ब्लड के होते हैं, हम मेनली ब्लड के कन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। जो टाइकामान टेस्ट होता है, टाकायामा टेस्ट होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी वाला रिएक्शन होता है, उसको भी हम आज जानेंगे। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या क्या होते हैं ब्लड के। उसमें हम जानेंगे टाकायामा टेस्ट कैसे होता है, टाइकामान टेस्ट कैसे होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी कैसे होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्फर्मेटरी ब्लड टेस्ट होते क्या हैं, मतलब इनका क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं, कंफर्म कर देते हैं। अगर जो हमें कोई सैंपल, अगर जो हमें एविडेंस जो हमें मिला है क्राइम सीन पे, तो अगर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने लगाया ब्लड का, तो अगर वो कंफर्म कर दिया, मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब वो 100% हम एक्यूरेसी के साथ कह सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो ब्लड है, कोई अदर फ्लूइड नहीं है। तो स्पेसिफिक होते हैं और हाईली सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा अनलाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दे डू नॉट गिव फॉल्स रिजल्ट। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी वीडियो में मैंने आपको बताया, वो कंफर्मेशन नहीं देते, वो बस एक एवरेज आइडिया दे देते हैं कि ये ब्लड हो सकता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट 100% आपको एक्यूरेट रिजल्ट देंगे, और वो आपको कंफर्म बता देंगे कि ये चीज़ जो है वो ब्लड ही है। उसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं टाकायामा टेस्ट के बारे में। जो मेनली फोरेंसिक लैब के अंदर या फोरेंसिक बायोलॉजी डिवीजन के अंदर टेस्ट लगते हैं ब्लड की कंफर्मेशन के लिए, वो लगते हैं या तो टाकायामा लगता है या टाइकामान टेस्ट लगता है। आइए हम बाकी टेस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजरली जो दो टेस्ट लगते हैं लैब्स के अंदर, वो टाकायामा या टाकामान ही है। तो आइए हम जान लेते हैं टाकायामा टेस्ट कैसे करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं। जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं ना, वो मेनली हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने जाना था कि फॉर्म्ड सेल्स के अंदर 99%, 45 का 99% जो सेल होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आरबीसीज के अंदर भी 33% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसी को डिटेक्ट करते हैं हम। तो अभी कैसे डिटेक्ट करते हैं, अभी क्या करता है, जो हम केमिकल्स डालेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से केमिकल डालेंगे। जब वो केमिकल डालेंगे तो वो रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, माइक्रो क्रिस्टल बनाते हैं। वो किस चीज का होता है, वो होता है पायरिडिन हीमोक्रोमेजन का, ठीक है। याद रखना, पायरिडिन हीमोक्रोमेजन, ये नेट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को आप अच्छे से याद रखना। तो पायरिडिन हीमोक्रोमेजिन का क्रिस्टल्स बनते हैं, किस शेप के बनते हैं, पिंक नीडल शेप क्रिस्टल बनते हैं टाकायामा के अंदर, ठीक है। टाइकामान के अंदर रोम्बॉइड कलर के, रोम्बॉइड स्ट्रक्चर के क्रिस्टल बनते हैं, और टाकायामा के अंदर नीडल शेप के स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके अलावा हम इसे देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें रिएजेंट प्रिपेयर कर लेते हैं टाकायामा का जो होता है, वो कैसे करते हैं। और अच्छा, ये जितने भी मैं आपको ये रिएजेंट प्रिपेयर दिखाऊंगा, ये एक स्टैंडर्ड रिएजेंट है, और डायरेक्टली फोरेंसिक लेबोरेटरी मैनुअल से लिया गया है, कोई भी मैं रैंडम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि 100 ml अगर जो डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, उस ग्लूकोज मिला दो कोई भी, तो उसका उससे आपका एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो कितना चाहिए आपको, 3 ml वो सॉल्यूशन चाहिए। उसके बाद आपको 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, वो कितना चाहिए, 3 ml ही चाहिए वो भी। उसके अलावा एक पायरिडीन होता है, पायरिडीन भी हमें 3 ml चाहिए। पायरिडीन के अलावा डिस्टिल्ड वाटर चाहिए 7 ml। तो ये जो टोटल है वो आपका 16 ml के अराउंड आपका ये जो रीजेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा आप रेफरेंस देख सकते हो, मैनुअल डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस, एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस जगह से लिया गया है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, हम प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका ब्लड सैंपल है, वो एक उस पे लेना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है। तो उसको करने के बाद अगर आपका जो सैंपल है वो बिल्कुल ड्राई है, तो उस पे आप थोड़ा सा सलाइन वाटर भी डाल सकते हो। नहीं है, मतलब अगर जो लिक्विड प्रेजेंट है, तो आप एज इट इज लिक्विड भी रख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो, ड्रॉप ऑफ सस्पेक्टेड सैंपल लेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, फिर उसके बाद हम उसको कवर कर देंगे कवर स्लिप के साथ। अब कवर स्लिप को डालने के बाद हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स हम रिएजेंट की डालेंगे जो हमने डाली है, और लेट इट फ्लो अंडर द स्लाइड, मतलब जो कवर स्लिप हमने रखी है ना, हम उसके साइडों पे डाल देंगे रिएजेंट, ताकि वो उसके अंदर तक जा सके। उसके अंदर जाएगा, वहां पे रिएक्शन होगी, और वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी।
उसके बाद जेंटली उसको मतलब जैसे आपने डाल दिया, थोड़ी देर के लिए उसको आपको अच्छे से मिक्स होने देना है। उसके बाद आपको 65 डिग्री सेल्सियस पे बर्नसन बर्नर के ऊपर आपको 15 से 20 सेकंड के लिए उसको हीट करना है ताकि वो फिक्स हो जाए। और इसके बाद आप उसको थोड़ा-सा ठंडा कर लो, मतलब जो आपने हीट किया उसको फिक्स करने के लिए और जो क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, तो उसको आप 2-3 मिनट के लिए कूल डाउन कर लो और फिर इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करोगे, तो आपको कैसे क्रिस्टल मिलेंगे आप फ़ोटो में देख सकते हो। आपको ऐसे क्रिस्टल मिलेंगे, रिज़ल्ट होंगे पिंक नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ पायरिडिन हीमोक्रोमैजन। इसका एक और नाम होता है जो नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको पढ़ना, काफ़ी लंबा नाम है। पायरिडिन फेरोप्रोटोफायोरिन प्रोफायोरिन। तो ठीक है, ये इसका आप नाम याद रखना क्योंकि नेट के वे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पायरिडिन, फेरो, प्रोटो, प्रोफायरिन। तो अब हम आ जाते हैं टाइकोमान टेस्ट के ऊपर जिसका नाम होता है हीमीन क्रिस्टल टेस्ट। उसका जो पिछले वाला मतलब जो टाकायामा टेस्ट था उसका नाम होता है हीमोक्रोमैजन टेस्ट। तो और याद रखना ये नाम भी नेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? सेम हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करता है। इसमें ब्राउन रोम्बस शेप्ड यानी कि रोम्बोइड स्ट्रक्चर के क्रिस्टल्स बनते हैं ऑफ हीमीन। किसके क्रिस्टल होते हैं वो? हीमीन के। तो इसका जो रिएजेंट है वो हम देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपके पास कुछ भी हो इनमें से, पोटेशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम ब्रोमाइड हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, चाहे आपके पास NaCl ही क्यों ना हो, तो 0.1 ग्राम लेना है। लेकिन जो लैबोरेटरी मैनुअल के अकॉर्डिंग है मैं आपको वो बता रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, KBr या फिर KI, इनमें से आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो चाहिए आपको 0.1 ग्राम। उसके अलावा आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए 100 ml। तो आप दोनों को मिक्स करना है और आपका रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले सेम ब्लड, सस्पेक्टेड ब्लड को आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखोगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद आपको उसको कवर स्लिप से ढक देना है। कवर स्लिप को करने के बाद आपको वही 2-3 ड्रॉप उसके रिएजेंट की डाल देनी है और लेट इट फ्लो अंडर द कवर स्लिप। तो उसको सबसे पहले हम उसको थोड़ा-सा हीट कर लेंगे ताकि रिएक्शन भी थोड़ी-सी फास्ट हो जाए और वो फिक्स भी हो जाए। हीट करेंगे वही सेम 65 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसे विजुअलाइज़ कर लेंगे। 400x माइक्रो मैग्निफिकेशन के ऊपर हम उसे देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ब्राउन रोम्बस शेप्ड क्रिस्टल। ठीक है, आप फोटो में भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे शेप के क्रिस्टल बनते हैं टाइकामान टेस्ट के अंदर। तो और एक और इसका जो दूसरा नाम होता है, जो ब्राउन रोम्बस शेप क्रिस्टल्स बोल रहे हैं हम, इसका एक और नाम होता है प्रॉपर, वो क्या होता है? फेरोप्रोटोप्रोफायोरिन। ठीक है, फेरोप्रोटोप्रोफायोरिन, ये नेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कन्फर्म्स हीमोग्लोबिन। अगर जो ये जो रोम्बस स्ट्रक्चर बन रहा है ना आपका, जो क्रिस्टल बन रहे हैं, ये किस चीज के बन रहे हैं? फेरोप्रोटोप्रोफायोरिन के। तो ये कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारा अब हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो समझो ब्लड प्रेजेंट है। तो एक और हम एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, वो जो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये ज़्यादातर ये कम ही यूज़ होती है, मतलब जो मेनली जो लैब के अंदर यूज़ होती है वो टाइकोमान टेस्ट होते हैं या टाकायामा टेस्ट होता है। उसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट भी हो सकते हैं, और कुछ इम्यूनोजेनिक टेस्ट भी हो सकते हैं जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी को हम रिएक्ट करा के रिजल्ट देते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक वाले के बारे में। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो सेम मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही चीज़ पढ़ते हैं कि जो अलग-अलग एलिमेंट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे एक्साइटेड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को ट्रांसमिट करते हैं। तो इन सब की ही स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लगभग 540 टू 560 एनएम की वेवलेंथ को। तो अलोंग आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम बेसिकली यही ऑब्जर्व कराएंगे, मतलब यही मेन ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर वो 550 या फिर 560 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर जो वो कर रहा है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हीमोग्लोबिन है। तो उसका सॉल्यूशन इसके लिए हम कुछ रखते हैं, मतलब एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं हम, उसमें ब्लड डिसॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम हमने फोरेंसिक डायरेक्ट मैनुअल से लिया गया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। तो 0.2% सोडियम लोरेल सल्फेट होता है वाटर के अंदर। दूसरा सॉल्यूशन जो होता है वो होता है 0.2% मरकैप्टो इथेनॉल इन 1% ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ब्लड को लेंगे, ब्लड सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे इनके साथ, मतलब जो हमने सॉल्यूशन ऊपर बताए हैं। उसके अलावा सैंपल को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखेंगे, उसके बाद हम उसको रन कर देंगे, सिंपल। उसके बाद मेजर करेंगे एब्जॉर्बेंस 540 नैनोमीटर पे। 540 नैनोमीटर पे हम एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे।
किस चीज़ को कौन मेनली एब्जॉर्ब करता है 540 पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड 575 नैनोमीटर पे भी चेक करेंगे, क्योंकि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो 575 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ को। तो रिजल्ट में क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक कन्फर्म्स हीमोग्लोबिन। हमारे पास पीक्स प्रेजेंट होती है, मतलब जो एक्चुअल ब्लड होता है उसकी जो पीक्स होती है वो किस टाइम पे कितना एब्जॉर्ब करता है, उसकी पीक ग्राफ होता है पूरा का पूरा। उससे हम कंपेयर करके देख लेते हैं, अगर जो उसके अराउंड आ रहा है तो इसका मतलब वो ब्लड है, नहीं तो वो नहीं है। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हम बेसिकली सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को चेक आउट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है। तो अभी दीज टेस्ट डिटेक्ट ह्यूमन स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन, मतलब जो ह्यूमन स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन है, जो यूजिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि एंटीजन होगा हमारे ब्लड के अंदर और एंटीबॉडी हम डालेंगे, तो अगर जो वो रिएक्ट कर गई तो समझो इसका मतलब वो ब्लड जो है वो ह्यूमन का है। तो उसके अलावा तो अब हम कैसे करते हैं इसको? पहले हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के अंदर हम एंटी ह्यूमन हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज डाल देते हैं, मतलब जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ह्यूमन एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी डाल देते हैं, यानी कि एंटी ह्यूमन हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर जो वो रिएक्ट करके हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब या फिर कलर चेंज हो जाएगा, या फिर आप ये देख सकते हो फोटो के अंदर छोटे छोटे से ब्रेक डाउन होकर पीस क्लम्प्स बन जाते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर। अगर जो वो फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वो जो ब्लड है वो ह्यूमन का है और वो ब्लड है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट पॉजिटिव रिएक्शन कंफर्म्स ह्यूमन ब्लड, मतलब अगर जो एग्लूटिनेशन के जो क्लोट्स है वो प्रेजेंट होंगे तो मतलब वो रिएक्शन, ये वो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, वो ब्लड ह्यूमन का है और रियल ब्लड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर आपने मेरे ये वीडियोस देखी हैं और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आरिगातो गोजाइमास, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।